मुस्कान रस्तोगी केस ने हर किसी को चौंका दिया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इसका कारण सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप था? क्या फिल्मों का कोई असर था? या फिर समाज और मानसिक स्थिति इसकी असली वजह है? आज हम इस केस को एक न्यूट्रल अप्रोच से देखेंगे। क्राइमल साइकोलॉजी, मूवीज का असर और समाज की भूमिका पर बात करेंगे। मुस्कान रस्तोगी केस ये कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा मामला है जिसमें कई पहलू जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मुस्कान ने इस घटना से पहले हसीन दिलरुबा और फिर आई हसीन दिलरुबा जैसी फिल्में देखी थी। कुछ लोगों का मानना है कि मूवीज का असर उसकी सोच पर पड़ा, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह पूरी तरह एक व्यक्तिगत मामला था। क्या कोई इंसान जन्म से अपराधी होता है? क्रिमिनल साइकोलॉजी के अनुसार कोई भी इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता। इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज, अगर किसी व्यक्ति में गुस्सा या तनाव लगातार बढ़ता है तो वह गलत कदम उठा सकता है। बचपन का माहौल, जिन लोगों का बचपन संघर्षों में बीतता है वे ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन, कभी कभी एक भावनात्मक झटका इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। इस केस में भी यही सवाल उठता है, क्या मुस्कान का फैसला सिर्फ एक पल की गलती थी या उसके पीछे कोई गहरी वजह थी? क्या मूवीज एंड मीडिया का असर पड़ता है? मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन भी बन सकती है। हसीन दिलरुबा और फिर आई हसीन दिलरुबा में लव, रिवेंज और क्राइम जैसे एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि फिल्मों का असर इंसान की सोच पर पड़ सकता है, खासकर अगर वह पहले से मानसिक तनाव में हो। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि लाखों लोग ये फिल्में देखते हैं पर सभी क्राइम नहीं करते। तो क्या वाकई फिल्मों की वजह से लोग अपराध करते हैं या फिर यह सिर्फ एक संयोग होता है? समाज की भूमिका, क्या हम भी जिम्मेदार है? अपराध सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं होती, बल्कि समाज भी इसमें अपनी भूमिका निभाता है। क्या हम मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करते हैं? क्या हम रिश्तों में धैर्य और आपसी समझ को बढ़ावा देते हैं? कई बार क्राइम का कारण बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी तनाव और दबाव भी हो सकता है। क्रिमिनल माइंडसेट को कैसे रोका जाए? 1. मेंटल हेल्थ को सीरियस लें। अगर कोई डिप्रेशन या गुस्से में रहता है तो उसे सपोर्ट करें। 2. मूवीज को सही नजरिए से देखें। फिल्मों को रियल लाइफ से अलग रखना जरूरी है। 3. सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस। भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम गुस्से में होते हैं। 4. सोसाइटी को अधिक जागरूक बनाएं। हम सिर्फ अपराध के बाद चर्चा करते हैं, पर क्या हम पहले से इसे रोकने की कोशिश करते हैं? मुस्कान रस्तोगी केस सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि कई सवालों का जवाब मांगता है। क्या इंसान अपने हालात की वजह से अपराध करता है? क्या फिल्मों का असर होता है या फिर कोई और ही वजह है? आपका क्या मानना है? क्या मूवीज, मेंटल हेल्थ और समाज तीनों की कोई भूमिका होती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए स्पार्ट क्रिक्स को सब्सक्राइब करें।